मित्रों, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक बयान सुन रहा था मैं अभी थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा, वो कह रहे थे कि भाई अगर आपको मुसलमानों का ज़्यादा संख्या में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वाला मेडिकल कॉलेज जो है उसमें आना बुरा लग रहा है तो उसे आपको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की हैसियत दिलवानी चाहिए थी। अब उमर अब्दुल्ला की इस बात से मैं सहमत हूँ। इस देश में हिंदू और हिंदू संगठन जो है वो अभी भी सुषुप्तावस्था में चल रहे हैं, सोते रहते हैं सोते रहते हैं। जब तक विपत्ति एकदम सिर पे नहीं आ जाती तब तक सोते रहते हैं। जब जान पर बनाती है तब जाके जागते हैं और उसके बाद हो हल्ला मचाते हैं। और ये आदिकाल से होता आ रहा है। सारे अटैक्स देखिए, जब अटैक हो जाता है तब हाय हल्ला मचता है, लेकिन उसके पहले उन अटैक्स से बचने के लिए तैयारी करनी चाहिए या नहीं, वो कभी नहीं हुई। तो आदिकाल से सोते हुए आ रहे हैं हिंदू, बगैर ये सोचे कि हमारा एक अच्छा कदम हमारे लिए काल बन सकता है, उसमें क्या क्या पेंच हो सकते हैं। ये सब ध्यान देना चाहिए था जब ये मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा था, लेकिन किसी के दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं आई। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, उस चीज़ को किसी ने ध्यान नहीं रखा जब ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ये मेडिकल कॉलेज बन रहा था। आज अगर कश्मीरी पंडित वहाँ होते तो ये 42 मुसलमान छात्र और 8 हिंदू और सिख छात्र, ये वाली स्थिति नहीं होती। उनको, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाल ही दिया इन लोगों ने, मुसलमानों ने। सबने मिलकर, जितनी पार्टियां थीं सबने मिलकर टेररिज्म को सपोर्ट किया और उन्होंने मिलकर कश्मीरी पंडितों को निकाला। और जब वो निकाले जा रहे थे तो इनमें से किसी भी पार्टी ने, किसी मुसलमान ने सामने आकर उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। अपवाद एक दो हो सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को अब ये जहर पीना पड़ेगा कि माता वैष्णो देवी के नाम पर जो भी पैसा आ रहा है चढ़ावे का, उससे बना मेडिकल कॉलेज, जिसे राज्य सरकार से भी चंदा मिलता है थोड़ा बहुत, तो माता वैष्णो देवी के नाम पर बने एक मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम लड़के 82% हों और बाकी हिंदू और सिख हों, ये जहर उनको पीना पड़ेगा। उमर सही कहते हैं कि अगर आपको यही कहना करना था तो इसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया। बात सही है। ये कहकर उन्होंने ऐसा चैलेंज फेंका है दोस्तों, जिसे एक्सेप्ट करने की हैसियत न तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में है, न ही इस देश की सरकार में। क्योंकि हिंदू जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी माना ही नहीं जाता, हालांकि वो माइनॉरिटी है। और देश के ऐसे 9 राज्य हैं जहां हिंदू माइनॉरिटी में है, लेकिन माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिला है। नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य। इससे जुड़ी एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने डाल रखी है, लेकिन फिलहाल उस पर सुनवाई ही नहीं होती है। कोई दिशा निर्देश अभी तक नहीं मिला है। अब नए चीफ जस्टिस आए हैं, देखते हैं, हो सकता है इनका रुख थोड़ा सा डिफरेंट हो। नहीं तो इससे पहले के तो जितने सीजीआई थे, तो अश्विनी उपाध्याय की ये पिटीशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन सबने उसे दरकिनार कर रखा था। तो भाई जब मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है तो माइनॉरिटी का दर्जा तो मिलेगा नहीं। इसीलिए उमर ने ये चुनौती दी है, चैलेंज किया है कि हैसियत है तो बन जाओ जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी, क्योंकि उसे पता है कुछ नहीं होगा। एक और बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं मित्रों, राज्य में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 85% सीट्स रिजर्व करने का क्या मतलब है भाई। और ये कई राज्यों में है, दिल्ली में भी है, कि दिल्ली के किसी स्कूल से अगर बच्चे ने 12वीं पास की है तो 85% सीट्स में फाइट करेगा। बाकी नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव के लोग हैं या बाकी किसी राज्य के हैं तो वो 15% में फाइट करेंगे। अजीब व गरीब, पूरे देश में ऐसा, मतलब 10 साल कांग्रेस क्या रही, उसने माइनॉरिटी से जुड़ा हुआ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए उसने कानून भी बना डाले, कुछ किसी ने विरोध नहीं किया। बीजेपी ने भी विरोध नहीं किया। 2004 में ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वाला बना था कानून,
अगर बीजेपी देश भर में चक्का जाम कर देती तो किसी की हैसियत थी ये कानून पास करवा लेते। लेकिन 2004 में उन्होंने कानून पास कराया, 2005 में लागू हुआ और उसके तहत वो माइनॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास है और वो जिसको चाहते हैं उसको देते हैं एडमिशन, आपको नहीं देंगे। इसके अलावा जो रिजर्वेशन नॉर्मली होता है वो तो होगा ही। जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे मान लीजिए मैंने दिल्ली का उदाहरण दिया या जम्मू कश्मीर का उदाहरण ले लें, 85% सीट्स जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रिजर्व्ड है, 85% सीट्स दिल्ली के इंस्टीट्यूशंस के लिए, दिल्ली में पढ़ने वाले बच्चों के लिए रिजर्व्ड है जिनके पते दिल्ली के हैं। बाकी जो रिजर्वेशन है ना, वो रिजर्वेशन तो नॉर्मली होगा ही, SC ST का होगा, बैकवर्ड का होगा, वो तो होगा ही, फ्रीडम फाइटर का होगा, हैंडीकैप्ड का होगा। यही काम इस माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बनाते समय किया गया था। अब चूंकि ये स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी थी तो स्टेट फंडेड भी होगी, तो इसमें वही कानून लागू होंगे जो बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज में होते हैं। लिहाजा 85% का कोटा वहां भी लागू होना था, जो हुआ। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा मिल नहीं सकता क्योंकि हिंदुओं को जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी माना ही नहीं गया है। जम्मू कश्मीर ही क्यों, कभी कहीं भी किसी भी राज्य में इस देश के नहीं माना गया, जबकि 9 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी है। सुप्रीम कोर्ट जिस दिन माइनॉरिटी वाली अश्विनी उपाध्याय की याचिका सुनेगा उस दिन देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या होता है। नए CJI आ गए हैं, पुरानों का तो रवैया हमने देख लिया। यानी कुल मिलाकर माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के पहले बैच के स्टूडेंट्स के साथ फिलहाल तो कुछ नहीं हो सकता। वो वैसे ही पढ़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप तो कोर्ट में भी नहीं जा सकते। कोर्ट में जाएंगे तो आपको डांट के सुप्रीम कोर्ट भगा देगा। अगले सेशन के लिए कोई नियम बनाए तो बात अलग है। हालांकि ये नियम भी बनाना कोई आसान नहीं है। विधानसभा में उमर अब्दुल्ला की पार्टी का राज है, बहुमत है, कोई भी संशोधन कराना आसान नहीं होगा। लेकिन उमर की दूसरी बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने क्या कहा था अपनी दूसरी बात में? उन्होंने कहा था आप इन इंस्टीट्यूशंस में नहीं पढ़ाओगे मुसलमान बच्चों को तो वो बाहर डॉक्टरी पढ़ने जाएंगे, फिर आप कहोगे वो आतंकवादी बन गया दूसरी जगह पढ़ के। उमर साहब, एक बात पूछनी है आपसे। अभी तो फिलहाल जितने डॉक्टर पकड़े गए उनमें से ज्यादातर तो कश्मीर के मेडिकल कॉलेजों से पढ़े हैं, तो वो आतंकी सोच के कैसे बन गए? जरा सोचिएगा, इस सवाल का जवाब सोचिएगा और बताइएगा मुझे। ज्यादातर डॉक्टर जो पकड़े गए हैं वो कश्मीर के मेडिकल कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं। तो ऐसा कौन सा तंत्र है आपका जो आप उसे नहीं पकड़ पाए? जाहिर है जिस मानसिकता के तहत उन्हें आतंकवादी बनाया गया होगा वो मानसिकता तो शुरू में ही होगी ना। वो मानसिकता तो 25-30 साल 40 साल पहले से बोई जा रही है कश्मीर के कॉलेजेस में। नॉट ओनली मेडिकल कॉलेजेस, वहां इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी ऐसे ही होगा, नॉर्मल कॉलेजेस में भी ऐसे ही होगा। तो कश्मीर के मेडिकल कॉलेज बदनाम न हो इसके लिए उन लोगों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी चुनी थी। उसको तो खैर यूनिवर्सिटी कहना भी गलत होगा क्योंकि यूजीसी की मान्यता तो उसे मिली ही नहीं। तो उमर साहब, मुझे लगता है केंद्र सरकार इसीलिए आपको राज्य की पूरी कमान क्यों नहीं दे रही है। मुझे पता है क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि आप सबके ऊपर भरोसा ही नहीं किसी को। केंद्र में आप कब कौन सी भाषा बोलने लगोगे नहीं पता, क्योंकि आपने ये जो अभी बयान दिया ना, इसमें आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर लग रहे हैं, प्रो पाकिस्तान।